अधूरा सच। रात के घने अंधेरे में शहर के कोने में स्थित वीरान हवेली में एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी। यह हवेली सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोगों का कहना था कि रात के समय हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाजें आती थीं। विक्रम, जो एक पत्रकार था, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए उस हवेली में जाने का निर्णय लेता है। विक्रम को रहस्यमय घटनाओं की खोजबीन करने का शौक था और उसने ठान लिया था कि इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। हवेली में प्रवेश। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही विक्रम को अजीब सा एहसास हुआ। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की तरफ देखा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। रहस्यमय परछाई। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उसे सामने एक परछाई दिखी। वह तेजी से मुड़ी और एक कमरे के अंदर चली गई। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। विक्रम घबरा गया और टॉर्च इधर उधर घुमाई। तभी उसकी नजर एक पुराने ट्रंक पर पड़ी। ट्रंक पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसका ताला टूटा हुआ था। विक्रम ने धीरे से ट्रंक खोला तो उसके अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी का रहस्य। विक्रम ने डायरी उठाई और उसकी धूल झाड़ी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ लगी है तो इसका मतलब है कि तुम भी उसी रहस्य के करीब हो जिसने मेरी जिंदगी छीन ली। सावधान रहना, क्योंकि यह हवेली तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने देगी। विक्रम की सांसें थम गईं। उसने आगे पढ़ना जारी रखा। यह डायरी राघव नामक व्यक्ति की थी, जो सालों पहले इस हवेली में रहता था। डायरी के पन्नों में लिखा था कि राघव को एक दिन हवेली के तहखाने में कुछ अजीब दस्तावेज मिले थे, जिनमें हवेली के असली मालिक की हत्या की जानकारी थी। इस हत्या को एक राज बनाकर रखा गया था और जो भी इस रहस्य के करीब जाता वह गायब हो जाता था। तहखाने की खोज। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने तहखाने की सच्चाई जानने की ठान ली। उसने हवेली के हर कमरे की तलाशी ली और आखिरकार एक कोने में फर्श पर एक रहस्यमय दरवाजा मिला। विक्रम ने दरवाजा खोला और नीचे उतरने लगा। तहखाने में घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई, उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। यह तस्वीर राघव की थी। तभी उसे किसी की पदचाप सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो सामने एक अजनबी खड़ा था। वह व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सच का पर्दाफाश। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। यह हवेली किसका भूतिया रहस्य छिपाए हुए है? उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली अभिशप्त नहीं है, बल्कि यहाँ अपराध का काला सच छिपा हुआ है। राघव ने सालों पहले इस हवेली के मालिक की हत्या का रहस्य खोज निकाला था, लेकिन इससे पहले कि वह किसी को बता पाता, हवेली के नौकरों ने उसे मार दिया। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। विक्रम अवाक रह गया। तभी अचानक हवेली के चारों तरफ तेज हवा चलने लगी और एक तेज आवाज गूंजने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। विक्रम ने देखा कि तहखाने की दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग थी, जिसमें एक आदमी के पीछे किसी ने छुरा घोंप रखा था। यह वही आदमी था जिसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। अंतिम रहस्य। विक्रम ने जल्दबाजी में अपने कैमरे से तस्वीर खींची और तहखाने से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह वही परछाई थी जो उसने ऊपर देखी थी। अगर तुम यह सच दुनिया को बताओगे तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो मेरा हुआ, वह आवाज गूंजी।
विक्रम ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और भागकर हवेली से बाहर निकल आया। बाहर आते ही हवेली के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अगले दिन अखबार में विक्रम की रिपोर्ट छपी, जिसमें हवेली के रहस्य और राघव की कहानी का खुलासा किया गया। लेकिन जब पुलिस हवेली की जांच करने पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था। न तहखाना, न डायरी और न ही कोई निशान। विक्रम आज भी सोचता है कि वह सब एक हकीकत थी।